सिंह, चौधरी गलतान सिंह, इनके बेटे हैं पीछे। आज यहाँ यूपी गेट पर इनकी सर्दी के कारण मृत्यु हो गई है। चौधरी गलतान सिंह, गांव नांगल भगवानपुर, जिला बागपत। यहाँ यूपी गेट पर 37 दिन से धरने पर बैठे थे। सर्दी के कारण इनकी मृत्यु हो गई है। सरकार की नीतियों के कारण किसान शहीद हो रहे हैं। 40 से ज़्यादा किसान शहीद हो चुके हैं सभी बॉर्डर्स पर। यूपी गेट पर ये अभी स्वर्गीय चौधरी गलतान सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए मंच की तरफ ले जाया जा रहा है। सभी किसान शोक में हैं। जो खुद का देश का जो किसान है वो शहीद हो रहा, दिया किसी ने 2 पल का मौन व्रत, श्रद्धांजलि दी किसी नेता ने, बीजेपी के ने सुना, अपने किसी ने दियो। अंबाला में एक एमपी बीजेपी के थे, मेरे को उनका नाम तो याद नहीं है, वो बोल रहे हैं किसानों को यही मरना था। अब ये तो चाहते हैं किसान मर जाएं। अब हम क्या करें बताइए भाई? भीख नहीं चाहती, बिल्कुल मुआवजा नहीं चाहता, हक चाहिए, इस बिल को वापस करें। जो हमारे किसान शहीद हुए उन्हें भीख नहीं चाहती, मुआवजा नहीं चाहता, हक चाहिए, ये बिल वापस कराएं। इसे फाड़ के गिरे डस्टबिन में। 9 गलती ये अपनी खुद मान रहे हैं उस बिल में। टोटल 15 हेडलाइन है, 9 गलती मान रहे हैं, हम 12 बता रहे हैं। बची कितनी? 3। क्या बचा उसमें? कुछ भी नहीं बचा। फाड़े उसको डस्टबिन में गिर रहे हैं। हमें भीख नहीं चाहिए ना, हमें कुछ चाहिए, हमको चाहिए अपना हक, ये बिल वापस लें बस। तो अगर ठीक है प्रोग्रेस उन्होंने किया चाय बेच के, अच्छी बात है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाया चाय बेचने वाला, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिसने उसको बनाया है, जिसके ऊपर देश चलता है, किसान अन्नदाता सड़क पे है, तो वो क्या प्रधानमंत्री रहेंगे? आपको लगता है? मुझे तो लगता नहीं। आपको लग रहा है किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेंगे भैया। उनके अड़ने की क्या बात है? वो 4 आदमी अड़े हुए हैं, ठीक है। जो हरामी आइटम है वो लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वही वो बोल रहे हैं हम किसान हैं, हम किसान नहीं हैं। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, ये बिल वापस होगा, 110% होगा। आज नहीं तो कल होगा। आंदोलन चलते हैं 7-7, 8-8 साल। हमारी जब तो उम्र भी नहीं थी आंदोलन की, क्या होता आंदोलन? हमने जब देखा 7 साल चलवाया। नोएडा भूमि अधिग्रहण बिल जो पास कराया था 2014 तक चला, 2007 से, तो वो भी हमारे फेवर में आया किसान भाइयों के, ये भी आएगा। क्योंकि भैया देश किसानों का, प्रधानमंत्री को हमने चुना, उन्होंने हमें ना चुना। कुर्सी कितने दिन की? आप देखना आप कैसे पत्ता साफ करते हैं। भैया हम तो ये चाहते हैं वो हमारी रैंक पे आ जाएं जहां हम हैं। हम तो ये चाहते हैं कि अभी तो वो 20वीं रैंक, मैंने अभी देखा था, पड़ा हुआ था स्टेटस पे कि वो जो टॉप 10 की जो लिस्ट थी उससे भी बाहर, अब वो 20वीं पे है। हम तो ये चाहते हैं वो हमारी में आए, तब पता चलेगा ना उनको परेशानी क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। वो चटोरपंती कर रहे हैं और लोगों को पैसा फंडिंग करा रहे हैं, बकवास ये करते हैं। बताइए, हम तो चाहते हैं हमारे लेवल में वो हो जाए। आ जाएंगे, वो तो बहुत बड़े आदमी हैं। अरे बड़े आदमी, ऊपर देखी नहीं थी वे बाबा की तरह बड़ा था, वो भी वहाँ लिया जहाँ नहीं आना था। देखना यो भी कहाँ आवेगा भैया? डर क्यों ना लगेगा? जिस चीज़ से हमारा जीवन यापन होवे, हमारे जगतों के ब्याह होवे, काज होवे, सारी पढ़ाई लिखाई सारी जमीन के ऊपर है, वही चल देगी तो हम क्या करेंगे? मोमबत्ती और थाली बजावेंगे जो ये बजवा रहे थे। किसी को ये तक नहीं पता था कि इन्होंने दीपक क्यों जलवाए, अप्रैल में जलवाए थे। क्यों जलवाए? क्या था? उम्मीद की जोत, कोरोना भगेगा। वो उम्मीद की जोत नहीं थी। बीजेपी सरकार को 40 वर्ष पूरे हुए थे, लेकिन जनता पागल थी, हम जैसे युवा भी पागल थे। हमारी गलती थी, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। 40 वर्ष पूरे हुए थे, उसका बर्थडे मनाया था बीजेपी सरकार का। हमारा क्या बनाया उन्होंने? हमारा बनाया कि दीपक जलाओ, मन की जोत जलाओ, ये जलाओ वो जलाओ। भैया मन की जोत है वो, कोरोना है, बीमारी थी, भूतना था, झाड़ फूंकता भाग जाएगा। पता नहीं दिमाग उनका कहाँ चला गया, संतुलन बिगड़ रहा है। बताइए भैया, मुझे अच्छी चीज नहीं चाहती, मुझे तो बेकार चाह। कुछ है बेकार उनके पास तो मुझे दे दे, मैं खोल के दिखाऊं अपने पिटारे में। बिल इतना बढ़िया, 500 करोड़ का आदमी 12,000 करोड़ का हो गया। 1.25 आँख वाला बाबा 500 करोड़ का था, अब 12.25 साढ़े 12,000 करोड़ के समथिंग प्रॉपर्टी उनकी बढ़ गई। अंबानी जी ने इतनी प्रोग्रेस कर ली, अडानी जी ने इतनी प्रोग्रेस कर ली। और जब अडानी जी और फलाना एयरपोर्ट ढिमाका, तो इनको जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनकी मूर्ति नहीं बनवानी, उन्हीं की बनवा देते। अडानी जी की क्या दिक्कत है? प्रोग्रेस तो वो लोग कर रहे हैं, हम कहाँ कर रहे हैं? हम तो और नीचे आ लिए।
आपको दिख रहा है आपकी प्रोग्रेस हुई? अगर आपकी होती तो आप ये हुक्का ये कैमरा लिए नहीं फिरते? ठीक फिरते क्या बताओ? इन्होंने देश की मट्टी पलीत करी, देश इन्होंने बेचा, इन पे कितने का जुर्माना लगेगा वो जोड़ के घटा घुटू के मुझे बता दियो, मैं यही हूँ। इन्होंने ट्रेन बेची, रेल बेची, फलाना ढिकाना, बिजली सब बेच दी, इन पे कौन सा जुर्माना लगेगा? लगाने तो क्या फर्क पड़ रहा है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, अब इन्होंने एक और नया नियम लागू कर दिया, गाँव में कोई एक भैंस रखेगा तो उसको नॉर्मल बिजली, अगर एक से फालतू रख ली कॉमर्शियल बिल का वो लेना पड़ेगा। और भैया भैंस की गल तो बालक भी आवे, क्या करे अब बता दे, क्या इनकी बुद्धि क्या करे? लवारा तो आवगा नहीं आवगा? अब बता भाई, अब इनकी बुद्धि जो काम ना कर रही कतई भी, ध्यान से सुनो इस बात को, ये सच में ये लोग कर रहे हैं, कर दिया पूरा प्रॉपर। क्या करें बताइए? सॉल्यूशन तो आंदोलन सफल होगा, हर चीज का सॉल्यूशन होगा, ये मेरा विश्वास है और उम्मीद है मुझे, मेरे जैसे सभी लोगों को उम्मीद है इस बात से। 5-5 लाख का कहाँ 50 लाख का लगाया था जुर्माना, तो भैया फिर कह दिया कि मिस्टेक हो गई। अब ये मिस्टेक हर चीज़ में कर रहे हैं, बिल में मिस्टेक इन्होंने कर दी, जुर्माने में इन्होंने कर दी है, और रेलवे बेच के मिस्टेक इन्होंने कर दी। रेलवे में जो कुली वर्ग होता था, एक उनका घर परिवार चलता था, वो खत्म। 500 रुपये वाली लिपस्टिक लगा के लड़की मिलेगी, 2 मीठी बात करेगी, काम आपका होगा। लेकिन 500 रुपये में जो काम 100 रुपये में होता था वो 500 में होगा, और वो 500 कहाँ जाएंगे? अडानी जी के यहाँ। तो आप सोच लीजिए देश की मट्टी पलीत वो कैसे कर रहे हैं। भैया मंशा उनकी ये है, उद्योगपतियों को ऊपर, जो ऊपर लेवल है वो ऊपर रहे, और जो बिल्कुल थर्ड क्लास है बिल्कुल नीचे आए, जो मिडिल क्लास है उसको खत्म करें, उनकी तो ये रणनीति है। लेकिन ये पास नहीं होगी क्योंकि उन्होंने पंगा ले लिया देश के किसान से, भालू पकड़ लिया उन्होंने, क्या करें? वो तो कह रहे हैं कि किसान है ही नहीं है, ये तो मुट्ठी भर किसान है और इनको तो विपक्ष वाले भड़का रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ भैया, आजकल 5 साल के बच्चे को आप कुछ गलत बात के लिए बोल दो वो ना मानता, हम तो बड़े बड़े हैं, सारे बुजुर्ग हैं, दिमागदार है, दिमागहीन नहीं है प्रधानमंत्री जी की तरह। भड़काने वाला कौन है? विपक्ष कौन भड़काएगा बताइए? जो देश की एजेंसियां हैं, ये बार बार बोलते हैं किसान नहीं है, खालिस्तानी पाकिस्तानी फलाना ढिकाना मुकाना, वो बोलते हैं, मैंने सुना है। और दूसरी बात, जब देश की जो एजेंसियां, उनका काम क्या है? इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करें। अगर ऐसा हो रहा है, बाहर से फंडिंग हो रही है, पाकिस्तानी है, मैं पाकिस्तान से हूँ, बताइए आदमी अपनी पहचान किस चीज़ से दिखाता है? आधार कार्ड से। देखिए मेरा आधार कार्ड कहाँ का है, कहाँ का नहीं है। इस चीज़ की जो एजेंसियाँ है वो जांच करें, अगर ऐसा उनको महसूस हो रहा है मुकदमे करें उनके खिलाफ, जेल भेजें उनको, बात खत्म। भैया असर तो देखो इतना पड़ गया। आपने देखा कोई बीजेपी नेता गाँव में गया, घूमा? नहीं। चौपाले लगाई? नहीं। 700 चौपाले लगा, अरे आप मेरी बात सुनिए, योगी जी भी तो बीजेपी से हैं। 700 चौपाले लगा रहे हैं वो लोग, गांव में जा रहे हैं, जूते चप्पलें खा के आ रहे हैं। और कितना प्रोग्रेस चाहिए इस आंदोलन से? आधा आंदोलन सफल, बच्चा आधा, वो और आगे हो जाएगा। भैया देखो, मैंने MA किया पॉलिटिकल ऑनर से, इंटर किया, हाई स्कूल किया, BA किया, MA किया। मेरे साथ वाले स्टूडेंट हैं, मैं मिलवा सकती हूँ आपको, चलना मेरे साथ, या हुक्का पानी अपना लेके मिलवा दूंगी। प्रधानमंत्री जी ने इतनी पढ़ाई की है, वो बताते हैं, मैं नहीं बताती हूँ। एक भी स्टूडेंट कोई उनके साथ का है कि हाँ हमारे साथ इन्होंने पढ़ाई की? मिला आपको? नहीं मिला, हमें तो मिला नहीं। कोई आपको मिले उनके साथ के स्टूडेंट, कोई बड़े बुजुर्ग हो उनके साथ के, तो हमें भी मिलवा, हमने करे। भैया पढ़े लिखे ना, अरे वे कभी कभी तो नुके हुए कि इतने पढ़े लिखे हो रहे हैं, ये किसान ना जींस पहनने लगे, स्टैंडर्ड हो गए। अरे मैं यही तो कह रही हूँ, उनका दिमाग का संतुलन काम नहीं कर रहा है। अब बताइए, कभी पढ़े लिखे बताते हैं, कभी अनपढ़ बताते हैं, बता कौन कहता है पढ़े लिखे? दिखाएं इसमें अपनी ईमेल ID, अपने डॉक्यूमेंट, सब चीज दिखाएं कि हम पढ़े लिखे हैं नहीं है। मोदी जी दिखाएं आकर के, कुछ भी ना दिखाते हैं वो। भैया हमारे साथ आंदोलन में बैठे हैं, हम तो देखो फ्री में बैठे हुए हैं, अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए। अगर उनको लग रहा है कि 100-100 रुपए में आ जाएं, जितने बीजेपी के नेता हैं आंदोलन में समर्थन करें, हम उनको दे देंगे 500-500 रुपए। आए सहयोग करें आंदोलन में, समर्थन दें अपना, दे देंगे 500-500 रुपए, 1000 दे देंगे। चलो बाबा की क्या बात गिरावेंगे, 1000 दे देंगे, बुलाओ उन्हें, चाहे घर का घेर हो जाओ, हम 1000 रुपए दे के भेजेंगे उन्हें, बैठाओ आंदोलन में समर्थन के लिए। अरे भैया EVM से तो अब क्या चुनी थी? पहले तो हमने चुना था, गलती तो हमने कर दी थी पहले ही इसने मट्टी पलीत करवा दी देश की। ये तो EVM कर लफड़ा था, बाद में करा। अब एक बात बताओ, मैं बोलूँ कि मैं कैसे मानूं मैं? क्योंकि मैं तो टेक्नोलॉजी पे चल रही हूँ, तब भी तो मैं मान रही हूँ वो टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। EVM ही हट जाएगी अब क्या, तो कहाँ से रहेंगे ये? EVM भी हटवाएंगे जरूर, चाहे कुछ हो जाए। हाँ हटेगी, वो तो उनके हाथ में है ना। अरे भैया हाथ में कुछ नहीं होता, इतने सरकार, इतने हाथ में होता है, इतना सरकार है। दूसरी बात, जो देश का किसान चाहेगा सबको जिताना, हराना, कुर्सी देना उसका काम है, उसकी मर्जी। वो EVM पे हाथ लगाए या वेलवेट पेपर पे लगाए, इनको क्या प्रॉब्लम है? इनको प्रॉब्लम है तभी तो ये लोग उस पर कहते हैं ऐसा नहीं है और वैसा नहीं है।
क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेलवेट पेपर से चुनाव कराएंगे अब की बार, देखना आप। तो क्या लग रहा है जिस तरह से बताया जाता है ये बहुत मजबूत सरकार है? भैया मजबूत सरकार नहीं, मट्टी पलीत कर दी देश की, उद्योगपतियों की सरकार है। मजबूत तुझे लग रही, मुझे ना लग रही, बिल्कुल भी। इन्हें भी ना लग रही किसी को, बिल्कुल नहीं लग रही। देख क्या कर, इतनी बड़ी बिंदी लगा लेती हैं वो, उसमें बिजी हैं, उसको लगाने में भी टाइम लग रहा है। अब किसानों के पास उनके लिए कहाँ टाइम है? वीडियो करा लेंगी काट के दराती से गेहूँ। उनको ये भी ना पता गेहूँ अच्छा ब्लेड की दराती से कटा है या रेत की से कटा है, पता ही ना। उन्हें ये भी ना पता कि दराती में धार रेत ते लगे या मशीन ते लगे। तो वो तो बस ऐसे दिखाने के लिए फोटो करा रही है। अब वो कहाँ नजर आएंगी? बन गई है मंत्री, बैठी हुई है। आई वो किसी के समर्थन में आई। हेमा मालिनी आती है वो गेहूं काटने के लिए हेलीकॉप्टर से। भैया ऐसे किसान अगर देश में हो जाए, हेलीकॉप्टर से आए, तो हम भी बनेंगे बिल्कुल ऐसे उन्हीं की तरह। अगर ऐसा होगा और देश ऐसा हो जाए कि जो किसान है ट्रैक्टर में ना जाके हेलीकॉप्टर में जाए गेहूं काटने, हेमा मालिनी जी की तरह, तो हम भी जाएंगे। तो क्या देश की जनता को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं देश की जनता को ये मैसेज देना चाहूंगी अपनी तरफ से, बहुत ज़्यादा आंदोलन में समर्थन मिल रहा है, दिन पे दिन आंदोलन बढ़ रहा है और सच्चाई की तरफ हम लोग चले हुए हैं, तो और ज़्यादा प्रोग्रेस होगी। और मेरे जैसे जो युवा हैं, अपने हमारी माता बहनें हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग कर रही हैं, और भी करें वो लोग, आंदोलन में सहयोग करें, क्योंकि हम सच के खिलाफ लड़ रहे हैं। आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, अगर इन्होंने ये कर दिया तो मट्टी पलीत निश्चित। तो कष्ट करके, कृपया करके इनको आगे मौका ना दीजिए। गलती हम ही ने किया है, जो हमने इनको चुना है, अपनी गलती को सुधार रहे हैं। गलती मानते हैं भैया कि हमने इनको वोट दी, अपनी गलती को स्वीकारते हैं, बाकी सभी समर्थन दें आंदोलन।